दोस्तों, आजकल इस वचन के बारे में मैं बहुत जगह से सुन रहा हूँ और इंस्टाग्राम की रील्स पे और छोटे जो यूट्यूब की शॉर्ट्स होती हैं उनमें इस वचन का बहुत प्रचार हो रहा है। और ये वचन है नीति वचन 18 उसका 21। इसमें इस तरह से लिखा है, जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। लोग इसका मतलब ये बता के पेश करते हैं, इसकी ये इंटरप्रिटेशन निकालते हैं या इसका ये मतलब समझते हैं कि आप जैसा अपने शब्दों से, अपनी ज़ुबान से, अपनी जीभ से बोलेंगे वैसा हो जाएगा। और अगर आप ये बोलेंगे कि मैं बहुत अच्छी सेहत में हूँ तो आपकी सेहत अच्छी रहेगी। अगर आप ये बोलेंगे कि मैं कुछ बीमार सा फील कर रहा हूँ या कुछ दुर्बलता फील कर रहा हूँ तो आप दुर्बल हो जाएंगे। इस टीचिंग को बहुत ज़्यादा, ये टीचिंग फैली हुई है मसीहत में और इसको वर्ड ऑफ फेथ मूवमेंट कहा जाता है कि आप अपने शब्दों से चीज़ों को, जिस तरह परमेश्वर ने अपने शब्दों से दुनिया को बनाया उस तरह से आप अपने जीवन में जो शब्द बोलते हैं उनसे उनकी वजह से आपके जीवन में अच्छा या बुरा होता है। अब मैं आपसे ये पूछता हूँ कि क्या ये वचन अगर आपने कभी पढ़ा हो, अगर आप मसीह हैं तो आपने ज़रूर नीति वचन पढ़ा होगा। जब आपने ये वचन पढ़ा तब क्या आपके मन में ये इंटरप्रिटेशन आई थी इस वचन की कि जो मैं बोलूँगा वैसा हो जाएगा? नहीं, क्योंकि ये वचन इसकी बात कर ही नहीं रहा। मैं इस वचन को इस तरह से समझता हूँ कि आपकी जो जीभ है उसके पास इतनी ताकत है कि जो आप बोलते हैं उन शब्दों से या तो आप ऐसी परिस्थिति में पड़ सकते हैं जहां आपको दुख झेलना पड़े या आपकी मृत्यु तक हो जाए, और या फिर आप ऐसी परिस्थिति में होते हैं जहां आपके बोले हुए शब्दों के कारण आप जीवन पाते हैं। जैसा कि रोमियो की पुस्तक में लिखा है कि मन से व्यक्ति विश्वास करता है और फिर अपनी जुबान से या अपनी जीभ से विश्वास करने का अंगीकार करता है। कन्फेशन इज मेड विद द माउथ टू लाइफ एवरलास्टिंग। ठीक है, जीभ के विषय में और जो सबसे फेमस पैसेज हमें मिलता है वो हमें मिलता है जेम्स 3 में, जहाँ पे पूरा कॉन्टेक्स्ट ही जो हम बोलते हैं उसका है। और यहाँ पे इस तरह से लिखा है कि हे मेरे भाइयों, तुम में से बहुत उपदेशक ना बने, क्योंकि तुम जानते हो कि हम उपदेशकों का और भी सख्ती से न्याय किया जाएगा। इसलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं। जो कोई वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध मनुष्य है और सारी देह पर भी लगाम लगा सकता है। मतलब जो आप बोलते हैं, अगर आपने उसको कंट्रोल करना सीख लिया तो आप बॉडी को भी अपने कंट्रोल में ला सकते हैं। जब हम अपने वश में करने के लिए घोड़ों के मुंह में लगाम लगाते हैं तो हम उनकी सारी देह को भी घुमा सकते हैं। देखो, जहाज भी यद्यपि ऐसे बड़े होते हैं और प्रचंड वायु से चलाए जाते हैं तो भी एक छोटी सी पतवार के द्वारा मांझी की इच्छा के अनुसार घुमाए जाते हैं। वैसे ही जीभ भी एक छोटा सा अंग है और बड़ी बड़ी डींग मारता है। देखो कैसे थोड़ी सी आग से कितने बड़े वन में आग लग जाती है। अब देखिए, यहाँ पे कहीं ना कहीं शायद गॉसिप की बात हो रही है ना, क्योंकि हम जीभ से दूसरों की रेप्यूटेशन को बहुत ज़्यादा डैमेज कर सकते हैं, या जो शब्द हम बोलते हैं उनसे इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं जिनको संभालना मुश्किल हो जाता है। जिस तरह अगर जंगल में आग लग जाए तो उसे संभालना मुश्किल हो जाता है, उस तरह से जीभ भी एक आग है। जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है और सारी देह पर कलंक लगाती है और भव चक्र में आग लगा देती है और नरक कुंड की आग से जलती रहती है। क्योंकि हर प्रकार के वन, पशु, पक्षी, रेंगने वाले जंतु और जलधर तो मनुष्य जाति के वश में हो सकते हैं और हो भी गए हैं, पर जीभ को मनुष्यों में से कोई वश में नहीं कर सकता। वह ऐसी बला है जो कभी रुकती नहीं है, वह प्राणनाशक विष से भरी हुई है। इसी से हमारे प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं और इसी से मनुष्यों को जो परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न हुए हैं श्राप देते हैं। एक ही मुंह से स्तुति और श्राप दोनों निकलते हैं। हे मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या सोते के एक ही मुंह से मीठा और खारा जल दोनों निकलते हैं? हे मेरे भाइयों, क्या अंजीर के पेड़ में जैतून या दाख की लता में अंजीर लग सकते हैं? वैसे ही सारे खारे सोते से मीठा पानी नहीं निकल सकता। तो जो टंग है उसके बारे में यहाँ पे अच्छे से डिफाइन किया हुआ है।
और यहाँ पे भी क्या आपको ऐसा लगा कि कहीं पे ये बोला हुआ है कि अगर आप अच्छा बोलोगे तो आपके लिए अच्छा हो जाएगा और बुरा बोलोगे तो बुरा हो जाएगा? नहीं लिखा हुआ। अब देखिए आप कि मैं पॉजिटिव थिंकिंग और पॉजिटिव थॉट्स के विरोध में नहीं हूँ। मेरे हिसाब से ये एक अच्छा तरीका है अपना जीवन जीने का कि आप हमेशा गिलास को आधा भरा हुआ देखें और भविष्य को लेके सकारात्मक सोच रखें। ये ना सोचें कि मेरे साथ कुछ बुरा होने वाला है, और अपने जीवन में परेशानियों के आने की इंतज़ार ना करें। कई लोग होते हैं ना जो सोचते हैं कि अरे अब आज के दिन क्या बुरा होगा, चलो देखते हैं। तो अगर आप ऐसा सोचेंगे तो जब बुरा होगा तो आपकी सोच और नकारात्मक हो जाएगी। ठीक है, तो आई एम ऑल फॉर पॉजिटिव थिंकिंग। आप अच्छी सोच रखिए, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि पहली बात तो ये वचन नीति वचन 18:21 ये नहीं कह रहा कि जैसा आप बोलेंगे वैसा आपके जीवन में हो जाएगा। वो सिर्फ ये बताना चाहता है कि जो जीभ है उसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं, और जीभ क्यों ही आप अपनी भलाई और औरों की भलाई के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो। पहली बात तो ये। दूसरी बात, सिर्फ एक वचन को लेके पूरी की पूरी उसके ऊपर वर्ड ऑफ फेथ डॉक्ट्रिन बना देनी कि जैसा आप बोलोगे वैसा होगा, ये ठीक नहीं है, क्योंकि वचन ये नहीं बताता। ठीक है, इसका इस्तेमाल, इस वचन का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा हीलिंग मीटिंग्स में किया जाता है और प्रॉस्पेरिटी मीटिंग्स में किया जाता है। बहुत सारे और वचन हैं जो हमें निरंतर बिना हियाव छोड़े प्रार्थना करने के लिए बताते हैं। ठीक है, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने 2 दृष्टांत बताए। एक उस विधवा का दृष्टांत बताया जो अपने लिए न्याय मांगने के लिए न्यायाधीश के पास लगातार जाती रहती थी, और प्रभु ने उस दृष्टांत से हमें सिखाया कि हमें भी लगातार प्रार्थना करते रहना चाहिए। जेम्स की पुस्तक जिसको हम अभी देख रहे थे, उसी में दिया हुआ है कि जब तुम प्रार्थना करो तो विश्वास के साथ मांगो। ऐसा ना सोचो, डाउट के साथ नहीं, मतलब कि होगा या नहीं होगा ऐसा सोच के नहीं, क्योंकि जो ऐसा सोचता है वो लहर के समान है जो बहाई जाती है। लेकिन जो मांगो विश्वास से मांगो प्रार्थना में कि तुम्हारे लिए पूरा होगा और वो चीज़ तुम्हारे लिए पूरी हो जाएगी। ठीक है, तो पहला दृष्टांत वो विधवा का, और दूसरा दृष्टांत उस दोस्त का प्रभु यीशु मसीह ने बताया जिसके घर रात को कोई मेहमान आ गए तो अपने पड़ोसी मित्र से उसके लिए खाना मांगने गया। उसके खटखटाने पे पड़ोसी मित्र ने मना कर दिया, लेकिन वो जब तक खाना नहीं मिला तब तक वो खटखटाता रहा कि उसे खाना दिया जाए, और प्रभु ने कहा इसी तरह तुम भी लगातार मांगते रहो। तो ये सब उदाहरण वचन में है जो मैंने याकूब में से बताया, या प्रभु यीशु मसीह के जो 2 दृष्टांत मैंने आपको बताए हैं, जो इस बात को बता रहे हैं। और इसी संदर्भ में ये बातें कही गई कि हमें निरंतर प्रार्थना करनी चाहिए और जो भी हमारी ज़रूरतें हैं हम परमेश्वर से मांग सकते हैं। लेकिन ये कहना कि अगर आपके मुंह से कुछ परेशानी में, दुख में नेगेटिव निकल गया तो अब वैसा ही होगा, इसलिए आप उस डर में जियो, या आपकी जो बीमारी है वो इसलिए है क्योंकि आप विश्वास नहीं करते कि आप चंगे हो सकते हो, ये वचन नहीं बताता। ठीक है, इसका एक और उदाहरण आप देखिए। इलाइशा तो आप जानते हैं कि बहुत बड़े नबियों में से एक था पुराने नियम में, और बहुत सारे उदाहरण दिए जा सकते हैं, पर मैं आपको सिर्फ एक उदाहरण दे रहा हूँ जो अभी मुझे याद है। तो इलाइशा ने बहुत सारे चमत्कार किए। ये वही व्यक्ति था जिसने बाल देवता के उपासकों के सामने आग को स्वर्ग से बुला दिया, है ना, इलाइशा ही था। और मृतकों में से भी जिलाया इसने, जो एक वो विधवा थी उसके बेटे को इसने जिलाया। लेकिन देखिए इलाइशा के खुद के बारे में किस तरह से लिखा है। अगर हम इंग्लिश में देखते हैं, द डेथ ऑफ इलाइशा, 2 Kings 13:14, यहाँ पे लिखा है, नाउ इलाइशा वॉज फॉलन सिक ऑफ हिज सिकनेस वेयर ऑफ ही डाइड। तो इलाइशा जैसा नबी जिसने इतने सारे आश्चर्य कर्म किए, मुर्दों को भी जिलाया, मेरे ख्याल से जो वो कोड़ी शासक इसके पास आया था उसको भी इसने, नमान जिसकी लेप्रेसी दूर करी थी, वो भी शायद इलाइशा था। उसकी खुद की मृत्यु बीमार होके हुई। तो ये कहना कि बीमार आप हो क्योंकि आप विश्वास नहीं करते या आप अपने जीवन में ये अच्छे वचन नहीं बोलते, ये वचन नहीं बताता। बात ये नहीं है कि आप क्या कह रहे हो उससे मैं सहमत हूँ या नहीं सहमत हूँ, ठीक है ना। बात सिर्फ इतनी सी है कि जो आप सिखा रहे हो क्या वो वचन सिखाता है। अगर आप वचन को मिस इंटरप्रेट कर रहे हो तो प्रॉब्लम है।
मैंने आपको उदाहरण दिए और वचनों के, जहाँ हीलिंग के लिए आप निरंतर प्रार्थना करो, विश्वास के साथ प्रार्थना करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्रोवर्ब्स 18:21 को आप इस्तेमाल करके ये मत बोलो कि योर टंग हैज़ द पावर टू गिव लाइफ एंड डेथ, क्योंकि वो वचन उस बारे में बात कर ही नहीं रहा है। ठीक है। दूसरी बात, ये कहना कि क्योंकि आपने विश्वास नहीं किया इसलिए आप बीमारी से ठीक नहीं हो रहे, ऐसा नहीं होता। कई बार बहुत सारे लोग होते हैं, पौलुस खुद बीमारी से जूझता था, टिमोथी भी बीमार था, पॉल के कंपेनियंस थे जिनको बीमार होने की वजह से वो पॉल के साथ अपनी यात्रा को कंटिन्यू नहीं रख सके। उनके बारे में भी मैं किसी दिन आपको वो वर्सेस दूंगा, बताऊंगा, उस पर बात करेंगे। ठीक है ना। तो सिर्फ ये याद रखिए कि वचनों को मिस इंटरप्रेट मत करिए। जो वचन कहता है उसकी करेक्ट इंटरप्रिटेशन देना, उसको समझना और समझाना, ये थोड़ा सा सीखने की ज़रूरत है, बजाय इसके कि कहीं से भी किसी भी एक वचन को उठा के और कुछ भी बोल दें। ठीक है ना। लोग चंगाई पाएं, परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को पूरा करें, ये हम चाहते हैं। आप बीमारी से मुक्त हो जाएं, आप एक कंफर्टेबल जीवन जिएं, ये भी हम चाहते हैं। और ऐसा होता भी है, जो लोग प्रार्थना करते रहते हैं उनके लिए परमेश्वर कर सकते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनकी प्रार्थनाएं नहीं उत्तर हुई, या परमेश्वर ने उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर ना में दिया है। जैसे पौलुस ने खुद कहा कि मैंने इस चीज़ के लिए 3 बार प्रभु से प्रार्थना करी और प्रभु ने कहा मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफ़ी है। तो ऐसी परिस्थितियों में भी हमें प्रभु की अच्छाई पे विश्वास रखना है और डिस्करेज नहीं होना। इसलिए जो सही डॉक्ट्रिन्स हैं उनको समझना ज़रूरी है। इसलिए ये वीडियो मैंने बनाया था, क्योंकि मेरे सामने आज ही ये वचन आया जो किसी ने गलत तरीके से इंटरप्रेट कर रखा था।